आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े तो आपने खूब सारे खाए होंगे और कभी भी आप इन्हें बना के खा सकते हो। लेकिन अरबी के पत्तों के पकोड़े ना आप केवल जुलाई अगस्त में ही बना के खा सकते हो, क्योंकि इसी टाइम पे ये मार्केट में दिखाई देते हैं। इसके बाद तो कहीं ये गुम ही हो जाते हैं। तो आज मुझे जैसे ही दिखे ना ये मार्केट में ये पत्ते, तो मैंने फटाफट से ले लिए और आज मैं इन्हीं के पत्तों के पकौड़े बना रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और हमारे पहाड़ों में तो ये इतने ज़्यादा होते हैं ना ये पत्ते, कि मतलब इनकी कोई पूछ ही नहीं है। तो चलो दोस्तों, फटाफट से बनाकर तैयार करते हैं, क्योंकि बाहर भी बारिश का मौसम हो गया है और ऐसे मौसम में ना पकोड़े खाने का बड़ा मन करता है। तो चलो फिर फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी ये पत्ते अच्छे से धो लिए हैं और ये पत्ते ना देखने में एकदम साफ़ लगते हैं। ऐसा लगता है कि साफ़ है यार, चलो ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन नहीं, इसे धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत चिपकी रहती है। अच्छे से हाथों से उलटते पलटते हुए धो के और इसके बाद इसे उल्टी साइड रख देंगे और इससे ना इस तरीके से इसके मोटे मोटे डंठल निकाल देंगे, क्योंकि इन्हें पकने में, स्टीम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसे हम निकाल लेंगे तो फटाफट से ये स्टीम हो जाते हैं। तो सभी डंठल मैंने निकाल दिए। अच्छा, हमारे यहाँ ना इन पत्तों के पकौड़ों को पथियोड़ भी बोलते हैं। और दादी और मम्मी जिस तरीके से इन पत्तों के पकौड़े बनाती है ना, ठीक उसी तरीके से मैं भी बना रही हूँ। यानी मैं उन्हीं की रेसिपी फॉलो कर रही हूँ और बहुत ही बढ़िया ये बनते हैं। अच्छा, आप मुझे बताना दोस्तों कि आप इस पत्तों के पकौड़े किस तरीके से बनाते हो और क्या क्या आप इन पत्तों से बनाते हो। तो यहाँ पे पत्तों के पकौड़े बनाने के लिए ना एक बैटर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है 1 कप और 1 कप ही मैंने आटा लिया है गेहूं का, और 2 चम्मच के बराबर इसमें चावल का आटा डालेंगे। बेसन डालने से ना इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और चावल का आटा डालने से ना ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। और डाल देंगे इसमें अजवाइन, थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे ना तो इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। नमक, हल्दी, देगी मिर्च, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर, ये सभी मसाले डालेंगे बेसिक। और इमाम दस्ते में अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो अगर आप लहसुन खाते हो इस टाइम पे सावन में, तो आप वो भी डाल सकते हो इसमें। अच्छे से इन सभी चीज़ों को डालने के बाद धीरे धीरे करके मैंने इसमें पानी डाला है और हाथों से ना एकदम बढ़िया से इसका बैटर बनाकर तैयार करेंगे। अच्छा, जब हम छोटे होते थे ना, तो मम्मी जब भी घर में इन पत्तों के पकौड़े बनाती थी तो हम गर्मा गर्म उठा के भाग जाते थे और फिर गले में ना ये इरिटेट करते थे। और फिर हम मम्मी को कहते थे कि तुमने ऐसा क्या मिलाया इन पकौड़ों में जो ये हमारे गले में चुभ रहे हैं। तब मम्मी बताती थी कि बेटा, गरम गरम खाओगे तो गले में ये ज़रूर चुभेंगे, हल्का सा ठंडा करके खाओगे तो गले में इरिटेशन भी नहीं होगी और मुँह भी नहीं जलेगा। तो इधर देखिए, हमारा जो बैटर था ना वो बनकर तैयार हो गया था। तो मैंने पता क्या किया, अरबी का जो सबसे बड़ा पत्ता था उसे बिछा दिया है किचन स्लैब के ऊपर। अब इसमें हम बैटर लगा देंगे बेसन का, और हल्के हाथों से लगाना, नहीं तो ना पत्ता फट जाएगा अगर तेज़ तेज़ लगाएंगे तो इस तरीके से एक पत्ते में लगाने के बाद हम दूसरा पत्ता लेंगे, उसे अपोजिट डायरेक्शन में रखकर इस तरीके से इसके ऊपर भी हम बेसन का बैटर लगा देंगे। और 2 से 3 पत्ते ही मैं रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रोल बनाकर हम नहीं रेडी करेंगे, क्योंकि मेरे पास ना छोटा प्रेशर कुकर है। अगर आपके पास बड़ा प्रेशर कुकर है तो आप और ज़्यादा इसमें पत्ते बिछा सकते हो और मोटे मोटे रोल बनाकर तैयार कर सकते हो। हमारे यहाँ तो एक बार में कम से कम 5-6 पत्ते बिछाकर खूब बड़े बड़े रोल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता है और फिर उसे किचन में रख लो या फ्रिज में रख लो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। गांव में तो 12 महीने ठंड होती है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और हफ्ते 10 दिन तक आप इसे आराम से इंजॉय कर सकते हो। तो चलो भाई, हमारा पहला रोल तो बनकर तैयार है। इसी तरीके से मैंने 2 से 3 रोल बनाए हैं, इसके टोटल मिला के 10 या 11 पत्ते होंगे और इससे इतने ही रोल बन पाए हैं। तो अब ना हम इसे स्टीम करेंगे। हाँ, स्टीम करना है इसको। तो मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया है। अगर आपके पास स्टीमर हो तो उससे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसमें नीचे रखेंगे एक कटोरी को, और कटोरी में भी पानी भर देंगे हम। इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से एक प्लेट, आप ना पता है स्टैंड भी रख सकते हो। और फिर हम इस तरीके से इसमें ये रोल रख देंगे, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और फिर इसे सीटी आने देंगे। कितनी? एक सीटी फुल फ्लेम पर, और 20 से 25 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर हम स्टीम होने देंगे। इतने अच्छे से ये स्टीम हो जाएगा ना कि आपके जो पत्ते हैं अंदर तक बिल्कुल पक जाएंगे। और ये जो बैटर बच गया ना, इसका मैं चिला बनाऊंगी बाद में अरुणिमा और आरिकेत के लिए। तो आप ना इसमें एक आलू भी काट के डाल सकते हो और इस बैटर से आलू के पकौड़े भी बना सकते हो वैसे। तो यहाँ पे देखिए, हमारे जो अरबी के पत्तों के पकौड़े थे वो पूरे तरीके से अच्छे से स्टीम हो गए, बिल्कुल सॉफ्ट लग रहे हैं इस टाइम पे। और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, थोड़ा सेट होने देंगे इसे। तो ये ठंडे हो गए तो मैं इसे फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छे से और ज़्यादा सेट हो जाए और फिर इसके जो पकौड़े हैं ना बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और साथ में अच्छे से मतलब सेट भी हो जाएंगे, तो देखने में भी अच्छे लगेंगे। और ये देखो, बाहर बारिश भी अच्छे से शुरू हो गई है, खूब झमाझम बारिश हो रही है इस बार।
वैसे तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, लेकिन इस बार ना खूब देर तक बारिश लगी हुई है। सुबह से ही कभी बारिश वाला मौसम हो रहा था, कभी धूप हो रही थी, और फाइनली शाम होते होते यहाँ पे अच्छे से बारिश भी हो गई। और बाहर बारिश हो रही है और अंदर किचन में पकोड़े ना बने यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सुबह से ही मौसम यहाँ पे बारिश का बना हुआ था, तो मैंने यहाँ पे अरबी के पत्ते जो है ना फ्रिज से निकाल दिए हैं बाहर। देखो कितने अच्छे से सेट हो गए हैं, तो काट लिया मैंने इसे। और अब ना हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। हाँ, शैलो फ्राई बिना गिल्ट के हम इसे खा सकते हैं। और तेल डालने के बाद ना इसमें डाल देंगे हम वाइल्ड मस्टर्ड सीड, जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं जख्या। पहाड़ियों का ये फेवरेट तड़का होता है, हर सूखी सब्जी में हम लोग इसे डालते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप राई भी डाल सकते हो। सफ़ेद तिल डाल देंगे और इसके ऊपर से इस तरीके से अरबी के पत्ते के पकोड़े रख देंगे। तो भाई पकोड़ों को मैंने उलटते पुलटते हुए अच्छे से सेक लिया है। और यहाँ पे गैस की जो फ्लेम थी ना उसे मैंने मीडियम पे रखा था, और मीडियम फ्लेम पर ही मैंने इसे सेका है। हाई फ्लेम पर सेकती तो एकदम से ये जल जाते, बस इसी बात का हमें ध्यान रखना, तो पकोड़े एकदम से परफेक्ट बनेंगे। तो एक बैच तो हमारा बनकर तैयार हो गया, जिसे निकाल देंगे अलग से एक प्लेट में, और दूसरा बैच हम इसी तरीके से ना बनाकर तैयार करेंगे। और अभी मैं दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं। और ये देखो, आवाज़ से ही पता चल रहा है ना, मस्त बनकर ये तैयार हुए हैं। तो सभी पकोड़ों को इसी तरीके से बनाकर मैंने रख दिया है। और पकोड़े बन रहे हैं यार, और चाय ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अपने लिए तो मैं चाय बना रही हूँ, और उनके लिए बन रही है गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो पकोड़ों के साथ के लिए मैंने हरी चटनी, साथ में जो हमने प्लम की चटनी बनाई थी ना वो भी रखी हुई है। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि अगर आपने एक बार इन पकोड़ों को बना लिया ना, तो स्टीम करने के बाद आप 5-6 दिनों तक इसे फ्रिज में रख सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। जब भी आपका मन करे तो फटाफट से आप इसे शैलो फ्राई या डीप फ्राई भी कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो अरुणिमा तो गई हुई है ट्यूशन, आरिखेत गया हुआ है अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। तो आज ये पकौड़े अरुण और मैं इंजॉय करने वाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। इंजॉय।